हाँ बेटा मटेरियल में सुनो बेटा, मटेरियल में क्या चल रहा था, शायद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक चल रहा था। बेटा मटेरियल में जो वैल्यू ऑफ स्टॉक बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो और लीफो, बेटा मैंने आपको दोनों पढ़ाए थे। बेटा कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बेटा अपने पास से बोले थे मैंने यहाँ पे, शायद वो समझ पाए होंगे बेटा। आज हम बेटा उसे करेंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आप जरा बेटा निकालो मटेरियल में, निकालो लॉन्ग क्वेश्चन, मटेरियल में लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है 3.57। मटेरियल में लॉन्ग क्वेश्चन, मटेरियल में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर है 3.57 पे क्वेश्चन नंबर 16। आइए जरा जरा दिखाना भी इन सबको, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। जरा बेटा पहले समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग रिसीट्स एंड इशू। बेटा रिसीट्स का मतलब क्या होता है, परचेज करना। रिसीव का मतलब प्राप्त करा होता है, खरीदा हुआ। और इशू का मतलब क्या होता है, बेचना। खरीदा और बेचा, क्या क्या बेटा हमने परचेज करा है, क्या क्या सेल करा है, सब दे रखा है। मेथड बताओ कौन सा कह रहा है, ये देखो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेटा दे रखा है देखो ब्रैकेट में। हमें पूरा क्वेश्चन जो करना है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से करना है। जरा नीचे पढ़ लेते हैं भाई, ये सारी प्राप्तियां हैं, ये सारी रिसीप्ट्स हैं बेटा, ये तो हमारी परचेज हैं, ये चारों तो बेटा हमारी परचेज हैं। और ये इशू, इशू मतलब क्या होता है, सेल्स, ये बेटा हमारी सेल्स दे रखे हैं सारी की सारी। ठीक है भाई, ये परचेज हैं, ये सेल्स हैं। नीचे पढ़ो, ऑन 1 मार्च 2006 स्टॉक इन हैंड। बेटा स्टॉक इन हैंड का मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितनी यूनिट, 200 यूनिट। कितने रुपए वाली, 2 रुपए वाली। तो बेटा ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे वो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट है और रेट दे रखा है 2 रुपए वाली। बेटा ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन आपको डेट वाइज करना है। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, पहले 1 मार्च है, बताओ 1 मार्च के बाद ऊपर कौन सी एंट्री करोगे, 5 तारीख की एंट्री नंबर 2, 5 के बाद 6, एंट्री नंबर 3, 6 के बाद 10, एंट्री नंबर 4, फिर 12, एंट्री नंबर 5, फिर 19, ये बेटा हमारी एंट्री नंबर 6, फिर 22, एंट्री नंबर 7, फिर 25, एंट्री नंबर 8। ये बेटा आपको पूरा डेट वाइज करना है। पहले 1 मार्च है बेटा, 1 मार्च के बाद कौन सी डेट आएगी, 5 मार्च बेटा, फिर 5 के बाद 6 मार्च, फिर 6 के बाद 10 मार्च, 10 के बाद फिर 12 मार्च, फिर 12 के बाद 19 मार्च, 22 मार्च और फिर 25 मार्च। आपको बेटा पूरा क्वेश्चन डेट वाइज करना होता है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से चलेंगे बेटा। जो डेट पहले आएगी उसकी एंट्री बेटा में पहले करनी, ध्यान रखना। तो 1 मार्च की बेटा पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा सारी सारी, सब कुछ आपके सामने है। परचेज के सारे रेट दे रखे हैं, परचेज के रेट सब दे रखे हैं, यूनिट भी है रेट भी है, लेकिन सेल्स के यूनिट मिलेंगे आपको, रेट नहीं मिलेंगे बेटा, ये तो मुझे निकालना है। और मेथड कौन सा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइए सब लोग बेटा पहले सब लोग मेरे साथ साथ कॉलम खींच लो भाई, बेटा कॉलम में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और कॉलम इसके 2 पेज पे खींचना बेटा, दोनों पेज आमने सामने होने चाहिए। करो भाई सब लोग बेटा कॉलम, पहले सभी लोग बेटा कॉलम खींच लो। पहला कॉलम बेटा इसके अंदर होता है डेट का, पहला कॉलम होगा डेट, डेट के बाद फिर होता है यूनिट, रेट, अमाउंट। पानी कैसे को जूम करते रहना भैया, पहला डेट, यूनिट, रेट, अमाउंट। अभी मैं लिख रहा हूं बेटा फिलहाल, पहले कॉलम खींच लो, फिर यूनिट, रेट, अमाउंट, बेटा फिर दोबारा यूनिट, फिर रेट होंगे, फिर रेट होगा बेटा, और फिर रेट के साथ फिर अमाउंट होगा, और लास्ट में फिर एक बेटा हमारा फाइनल होगा टोटल बैलेंस। लास्ट में होगा फिर हमारा टोटल बैलेंस। कॉलम को देख के बिल्कुल मत घबराना, बहुत आसान है बेटे से करने का तरीका जो है, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा क्या क्या लिखना है वो चीज देखने की है।
सबसे पहले यहां कॉलम आता है बेटा डेट, पहले आएगा डेट, डेट के बाद फिर यहां पर आएगा यूनिट रेट अमाउंट, फिर यूनिट रेट अमाउंट, बेटा फिर आएगा यूनिट रेट अमाउंट, और लास्ट में आएगा बेटा फिर हमारा टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस। सभी लोग बेटा समझेंगे, पहला कॉलम डेट का होगा, समझ लो पहला कॉलम डेट का है बेटा, फिर कुछ नहीं है, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, ये लिखेंगे बेटा 3 बार। तो यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट आएगा बेटा 3 बार। क्यों आएगा 3 बार? एक तो परचेज के लिए, एक सेल्स के लिए, और एक बैलेंस के लिए, ठीक है ना बेटा। अब ऊपर डाल लेंगे बेटा इसका, यहाँ पे अब यहाँ बेटा हमने इसको बंद किया, यहाँ बेटा फिर हमने इसको बंद किया, और यहाँ बेटा फिर हमने इसको किया। ये तो बेटा यूनिट रेट अमाउंट परचेज के लिए हो गया है, ये वाला यूनिट रेट अमाउंट हमारा सेल्स के लिए हो गया है, और ये यूनिट रेट अमाउंट हमारा बैलेंस के लिए हो गया है। बैलेंस का मतलब क्लोजिंग बैलेंस मींस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो यूनिट रेट अमाउंट परचेज के लिए होगा, यूनिट रेट अमाउंट सेल्स के लिए होगा, यूनिट रेट अमाउंट बेटा हमारा बैलेंस के लिए होगा। देखो यूपी बोर्ड वाले बेटा इस चैप्टर को पहले ही पढ़ चुके हो 12th के अंदर, लेकिन बेटा सीबीएसई बोर्ड में बेटा कहीं नहीं रहिए, है ना, तो कोई जरूरत नहीं बेटा घबराने की, बड़ा आसान सा है। मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा तो सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी, कोई दिक्कत आपको बेटा बिल्कुल नहीं आएगी। बस मेन तो ये समझ लो कॉलम कुल मिला के कितने कॉलम हो गए 11। बस ये समझो एक तो कॉलम का आएगा डेट का, डेट के बाद यूनिट रेट अमाउंट कितनी बार? 3 बार, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट बेटा कितनी बार? 3 बार, और लास्ट में भी टोटल बैलेंस। पहला बेटा मेन ये कॉलम है आपके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बेटा करना शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको बेटा बुक में दिखाया था, पहले सबसे लास्ट में क्या है? ओपनिंग बैलेंस। कब? 1 मार्च को। सुनो ये लीजिए बेटा, डेट में 1 मार्च ओपनिंग स्टॉक मतलब परचेस सौदा भी कितनी यूनिट है? 200 यूनिट। कितने रुपए वाली? रेट 10 रुपए, कितना आ गया? 2000। भाई सब लोग बहुत ध्यान समझना बेटा, अरे ओपनिंग स्टॉक का मतलब बेटा परचेस ही होगा, ध्यान रखना। ये जानते हो कहां दे रखा है? बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बेटा आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट, रेट 10 रुपए, बेटा अमाउंट हो गया 2000। सुनो इधर देखो सब लोग, सेल्स में कुछ नहीं आएगा बेटा, सेल्स हमारा कोई मतलब नहीं है, बस बैलेंस में वो उतार दो। 200 यूनिट 10 रुपए वाली कितना आ गया? 2000 है बेटा, 2 रुपए वाली है। चलो बेटा अगर 2 रुपए वाली बेटा 2 रुपए वाली कर लो, तो 200 यूनिट बेटा 2 रुपए वाली कितना हो गया? 400। ये लीजिए बेटा, तो 200 यूनिट 2 रुपए वाली है बेटा, कुल मिला के अमाउंट इसका हो गया कितना? 400। बेटा शुरुआत जो अपनी करेंगे ओपनिंग स्टॉक से करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बस एक, कि आपको बेटा पूरा क्वेश्चन जो करना है डेट के हिसाब से करना है, जो डेट पहले आएगी उसकी एंट्री आपको पहले करनी है, भाई ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बेटा 1 मार्च की एंट्री तो हमारी कंप्लीट हो गई, जरा 1 मार्च के बाद बताओ भाई। 5 मार्च, ये लो बेटा, देखो मैंने बेटा पहले दिन की एंट्री अपनी कंप्लीट कर दी है भाई, पहले दिन का हमारा अकाउंट बंद हो चुका है। चलो भाई 5 मार्च जरा देखना सब लोग, हाँ 5 मार्च में क्या हुआ है? परचेज करी है, ठीक है भाई। 5 मार्च में परचेज करिए 200 यूनिट, कितने रुपए वाली? 2.50 वाली, बेटा कितने हो गए? 500 रुपए। सेल्स हमने कुछ करा नहीं है, तो देखो बेटा सेल्स में कुछ आने का नहीं है। बताओ बैलेंस में क्या करोगे? अरे बेटा बैलेंस में 200 यूनिट तो पुरानी ही बच रही है, कितने वाली? 2 रुपए वाली, कितना हो गया? 400। अरे बेटा बैलेंस में 200 यूनिट तो आप पे पुरानी ही बच रही है, पहले तो वही उतारो। और आपने कितनी और खरीद ली? 200 यूनिट बेटा आपने और खरीद ली, कितने रुपए वाली? 2 रुपए 50 पैसे वाली। तो बताओ कितना हो गया? 500। अरे बताओ बेटा कुल मिला के इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 400 और 500 कितना आ गया? 900 रुपए। ये लो बेटा, ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, बताओ
क्या दिक्कत है बेटा? एक बात सुनो, 1 मार्च को आपके पास ओपनिंग स्टॉक मतलब परचेज में 200 यूनिट 2 रुपए वाली 400 है, सेल्स में कुछ आएगा नहीं, तो बताओ बैलेंस हमने क्या करा? अरे बैलेंस में कितनी यूनिट? 200 यूनिट 2 रुपए वाली 400, यही बेटा हमने यहाँ लिख दिया, जो अमाउंट यहाँ था वो यहाँ लिखते, ध्यान रखना। फिर बेटा हमने क्या करा, 5 मार्च में 200 और खरीद ली, कितने रुपए वाली? 2 रुपए 50 पैसे वाली। बेटा इसकी इससे इंटू कर लो, 500 आ गया। तो सेल्स में कुछ करें नहीं बेटा, सेल्स में कुछ आने का नहीं। बताओ यहाँ क्या करें? अरे 200 तो बच रही आप पे बेटा पुरानी वाली यूनिट, ये तो पहले वो ऐसे उतार दो, जो आप पे बेटा पुरानी वाली जो यूनिट पहले वो उतारते हैं, और जो आपने बेटा परचेज करी है उसके नीचे वो उतार दो। 200 यूनिट 2 रुपए 50 पैसे वाली कितना हो गया? 500। 400 और 500 कितना आ गया? 900 आ गया। बोलो बेटा क्लियर हो गया बेटा 5 मार्च की एंट्री? ठीक है जी। अब 5 मार्च की बात बताओ आगे क्या हुआ बेटा? अब तुम 5 तारीख के बाद एंट्री जानते हो कौन सी लोगे? 6 मार्च की। 6 मार्च को इशू कर रहा है बेटा 250 यूनिट, क्योंकि ऊपर तो 5 तारीख के बाद 10 तारीख दे रखी है, लेकिन 10 से पहले तो 6 तारीख आएगी नहीं आएगी, तो बेटा पहले एंट्री कौन सी करेंगे? 6 तारीख की करेंगे। 6 मार्च को इशू का मतलब क्या होता है? बेचना। आओ जरा 6 मार्च, मैंने यहां पे डेट डाल दिया है 6 मार्च। बेटा परचेज नहीं कर रहा, 6 मार्च को परचेज नहीं कर रहा बेटा, परचेज में कुछ आने का नहीं है, अब वो सेल कर रहा है। बताओ कितनी यूनिट बेच रहा है? 250 बेच रहा है। जरा इधर ध्यान देना भाई। अरे 250 कैसे बेचोगे बेटा? मेथड कौन सा चल रहा है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताओ इनमें फर्स्ट वाली कौन सी है? 200। बेटा पहले तो बेचो आप 200 यूनिट बेचो, कितने वाली? 2 रुपए वाली। कितने? 2 रुपए वाली। बेटा कितना हो गया? 400। पहले 200 यूनिट तो ये बेचो 2 रुपए वाली 400, और बेटा बेचनी है 250, तो 50 इसमें से बेचो, कितने वाली? 2.5 वाली। बेटा 50 यहां बेचो, 2.5 वाली। बेटा कितना आ गया? 125। 125 आ गया। अब बताओ जरा 200 तो आपने ये बेच दी, बेटा इधर देखते रहो सब लोग, इधर ही ध्यान रखो। 200 तो बेटा आपने ये बेच दी, 50 आपने इसमें से बेच दी। अरे 50 ही क्यों बेच रहे हैं? इसमें से 70 बेच दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 70 कैसे बेच दोगे? हमें 250 तो बेचनी है, जब हमें 250 यूनिट बेचे तो 250 ही तो बेचोगे, तो 250 कैसे बेचोगे? 200 तो ये वाली बेचो, और बेटा 50 अभी और सेल करनी है, 50 इसमें से सेल कर दो, तो कितनी बची रह गई? 150 ही तो बची रह गई यहाँ पे बैलेंस में है बेटा, 150 बची रह गई। और रेट क्या है? 2.50। जरा इंटू करना, 375, और 375 यहाँ आ गया। क्या दिक्कत है ये बताओ? कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। एक बार बताओ, मुझे 250 यूनिट बेचनी है बेटा, 250 यूनिट में काय में से बेचूंगा? जो मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, मैं 250 यूनिट बेटा इसमें से बेचूं नहीं बेचूंगा? तो बताओ मैं 250 यूनिट इसमें कैसे बेचूं? बेटा मेथड चल रहा है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी इनमें पहले है उसको पहले बेचो, बात खत्म। मुझे 250 यूनिट बेचनी है, पहले 200 तो बेटा बेचूंगा ये वाली शुरू वाली, और मुझे बेचनी 250, तो बेटा 50 में इसमें से बेचूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये 200 तो बेटा पूरी पूरी बिक गई, और 200 में से कितनी बिक गई बेटा? 50, तो कितनी बच गई? 150 बची रह गई। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। बताओ अगर यहीं पे मेथड होता लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता, तो लीफो में क्या करते हैं बेटा? लीफो में लास्ट वाली ये है, पहले 200 बेचते 2.5 रुपए वाली यहां पे, और 50 बेचते इसमें से, तो 150 कौन सी बचती? 2 रुपए वाली बचती। बस ये बात समझ मानने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। फिर दो ही मेथड है बेटा आपके जो मेन जो समझने के हैं, या तो फीफो या लीफो। आज बेटा मैं दोनों के बारे में चर्चा करनी है, फीफो और लीफो। तो अगर फीफो है तो बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेटा पहले आप ये बेचो, 200 आपने ये बेची, 50 आपने इसमें से बेची, 150 बची रह गई। और अगर लीफो वाला मेथड होता तो बेटा लीफो वाले में इन दोनों में लास्ट वाली कौन सी है? ये है बेटा। तो पहले आप 200 ये बेचते, और बेटा 50 आप इसमें से बेचते, तो 150 कितनी वाली बचती? 2 वाली। 150 बेटा 2 वाली कितना था? 300 आता। बस मुझे बेटा मैंने आपको ये बात बतानी है। बताओ कोई दिक्कत थोड़ी ना है बेटा किसी को? सारी बात सबके बेटा समझ में अच्छी तरीके से। अभी आगे और भी स्टेप आएंगे, चिंता मत करो। चलिए बेटा 6 तारीख के बाद बताओ आगे। 6 तारीख के बाद एंट्री फिर दे रखी है 10 मार्च की, 150 बेच रहा है 2 रुपए 20 पैसे वाली। जरा देखना भाई, 10 मार्च को बेच रहा है। कितनी बेच रहा है? 10 मार्च को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है? परचेज कर रहा है बेटा। कितनी परचेज कर रहा है? 150। कितने रुपए वाली?
20 बेटा बताना 330, हाँ जी 330 आएगा। अरे 150 यूनिट क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, रेट है 2.20, इसकी सेंट बोलो 330 आ गया बेटा। सेल्स में तो कुछ आएगा नहीं। अब मुझे बताओ बैलेंस में क्या करोगे। अरे बेटा बैलेंस में पहले उतारते हैं पुरानी वाली यूनिट, 150 तो पुरानी वाली यूनिट, 2.50 वाली 375। बेटा पहले तो उतारते हैं पुरानी वाली यूनिट, और जो आपने परचेज कर ली उसके नीचे वो उतार दो। आपने कितनी और परचेज कर ली, 150 आपने और परचेज कर ली, कितने रुपए वाली, 2 रुपए 20 पैसे वाली, तो बेटा कितना हो गया 330। अब आप जरा इन सबका टोटल कर लो बेटा, 705 रुपए मैंने यहां रख दिया इन दोनों का टोटल करने के बाद। सभी लोग इधर ध्यान दो बेटा, ये बताओ 150 यूनिट तो बेटा मेरे पे पुरानी वाली बची हुई है, ये देखो ये उतार दिया है, ये तो बेटा मेरे पे पुरानी है और मैंने इसके साथ में 150 और खरीद ली, 150 खरीद ली 2 रुपए 20 पैसे वाली बेटा, ये लो 150 तो पुरानी वाली है बेटा और मैंने 150 और खरीद ली, तो बेटा सारा अमाउंट 705 रुपए हो गया। पहले तो उतारते हैं पुरानी वाली यूनिट और जो आप परचेज करते हो उसके नीचे बेटा फिर आप वो उतारते हो। बेटा बताओ 10 तारीख की एंट्री, 10 तारीख के बाद बताओ फिर कौन तारीख की एंट्री करोगे। बेटा 12 तारीख की करना, सेल वाली 200 यूनिट 12 मार्च, 12 मार्च, हाँ जी कितनी बेच रहे हो बेटा 200 यूनिट सेल कर रहे हो, बस जहां भी बात सेल की आती है ना वहां तुरंत अलर्ट हो जाया करो बेटा। 12 मार्च में सेल कर रहे हो बेटा, जानते हो देखो क्वेश्चन डेट वाइज चल रहा है, 1 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 10 तारीख अब 12 तारीख, ये उल्टी सी डेट देगा आपको, आपको बेटा पूरा क्वेश्चन को सीरियल वाइज करना है डेट के हिसाब से, ठीक है जी। बताओ 12 मार्च को सेल कर रहा है बेटा, 12 मार्च को कितनी यूनिट बेच रहा है 200, जरा इधर आना सब लोग, 12 मार्च को बेच रहा है 200 बेटा, 200 आप इनमें से तो बेचोगे, पहले 200 में कौन सी बेचोगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, फर्स्ट वाली तो ये है, कितने वाली 2 रुपए 50 पैसे वाली, ये लीजिए बेटा पहले 150 तो ये बेचो, 2 रुपए 50 पैसे वाली बेटा कितना आ गया 375। अरे मेथड चल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटा, इनमें से बेचो, पहले 150 तो ये बेच दो, हमें बेचने 200 तो क्या करो 50 इसमें से बेच दो, 50 यहां से बेच दो, कितने रुपए वाली 2 रुपए 20 पैसे वाली, कितना आ गया 110। अब इधर देखना 150 तो ये बेच दी, 50 मैंने इसमें से बेच दी, कितनी बच गई 100 बची रह गई, 100 बची रह गई, 2 रुपए 20 पैसे वाली 220। क्या कोई दिक्कत है किसी को भाई, मैं तो समझता नहीं बेटा कोई दिक्कत वाली कोई बात है ऐसी खास। एक बात बताओ, मुझे कुल मिलाकर के 200 यूनिट बेचनी है बेटा, जो मैं 200 यूनिट बेचूंगा 200 यूनिट बेटा मैं इनमें से तो बेचूंगा, तो बताओ 200 में कैसे बेचूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इनमें फर्स्ट वाली कौन सी ये है, तो बेटा पहले 150 तो मैं ये वाली बेचूंगा बेटा 2.5 वाली, और मुझे बेचनी है 200, 150 तो हमने ये वाली सेल कर दी बेटा, 50 हमने इसमें सेल कर दी, तो 100 बची रह गई 2.20 बेटा 220 आ गया। अब जरा मैं मेथड को चेंज कर दूं, अगर यहां लीफो है तो लीफो वालों में क्या करते हैं, इन दोनों में लीफो का मतलब लास्ट वाली पहले बेचो, पहले आप ये बेचते 150 बेटा, 50 आप इसमें से बेचते, पहले 150 ये बेचते 50 आप इसमें बेचते, तो कितनी बचती 100 बचती 2.5 वाली। दोनों मेथड में आपको साथ साथ समझा रहा हूं बेटा, अगर फीफो है तो पहले ये बेचो फिर इसमें से बेचो, अगर लीफो है तो पहले ये बेचो फिर इसमें बेचो, भाई ये बात ध्यान रखने की बेटा। और क्या है इसके अंदर बताओ, बात सबके समय बेटा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा जरा आगे चलो बेटा, 12 तारीख के बाद कौन सी डेट आ रही है, 12 तारीख के बाद आ रही है 19 तारीख। चलिए अब हम बेटा बात करते हैं 19 तारीख की, जरा बताना भी 19 मार्च में क्या हुआ है। 19 में परचेज हुई है कितनी यूनिट की, 100 यूनिट परचेज करी है 19 मार्च में, हमने परचेज करी है 100 यूनिट बेटा, कितने वाली 2.40 वाली, 19 मार्च में 100 यूनिट परचेज करी है 2.4 वाली, कितना आ गया 240। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है बेटा, बताओ